नमो बुद्धाय। जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज़। दर्शकों, आज हम आपके लिए जो विहार लेकर आए हैं उस विहार का नाम आप गेस कीजिए। ये विहार उनके नाम पर है जिन्होंने महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध इनकी माताजी के निर्वाण के बाद उनकी देखभाल की थी। जी हाँ, बिल्कुल सही, महाप्रजापति गौतमी बुद्ध विहार। ये आता है नागार्जुन कॉलोनी, नारा रोड, जरीपटका, नागपुर, महाराष्ट्र में। तो दर्शकों, इस वक्त हम विहार में आ चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे। अब इस विहार की खासियत क्या है, किस तरह से ये धम्म का कार्य कर रहा है और किस तरह आगे करने वाला है, सारी जानकारी के लिए आज का शुरू करते हैं ये सफर अपना विहार अपनी आवाज़। दर्शकों, वक्त है सबके साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। ये तो आप जानते ही है, मैं यही कहने वाला हूँ। लेकिन मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर बिहार में पूज्य भिक्खुनी जी है यहाँ पर, तो हम उनसे याचना करेंगे और वो हमें त्रिशरण पंचशील देंगे, वो हम आपके साथ मिलकर ग्रहण करेंगे। तो आइए आप भी याचना करें। शिखा परम समाधियामि
मी भिक्षुनी शिलाचारा महाप्रजापती गौतमी बुद्ध विहारामध्ये वास्तव्याला आहे आणि हे विहार आम्ही 91 पासून सुरू केलं आहे. 91 मोठ्या या जी होत्या आमच्या गुरु त्या आणि मी हे 10,000 रुपये फिरू हे एवढं तयार केलं. वरतं लायब्ररी केली. तर हे एवढं काम सुरू केलं आहे. हे एवढं मोठं विहार होणे साधी गोष्ट नाही आहे. आमच्या ह्या परिश्रमाने सच्चाईने त्यागाने हे एवढं झालेलं आहे. हा अशोकास्तंभ 16 मध्ये आम्ही निर्माण केला आहे. मोठ्या अय्याजीचा परिनिर्वाण झाला तेव्हा त्यांना तिथे यवतमाळला आम्ही आधीच जागा घेतली होती 2 एकर. तिथे आम्ही त्यांचे स्तूप बांधला आहे. त्यांचा दीक्षाभूमीसारखा 20 फूट हाईट आहे, 20 चौरस आहे, चारही बाजूने 20 फूट आहे. तो तयार झाला आणि आता विहार बी तयार झालं. आणि हे पुढे काम आम्ही बाबासाहेबाचा पुतळा तिथे बसवायचा आहे. हे 4 प्लॉटाची जागा आहे. 30 बाय 50चा एक प्लॉट आहे. असं 50 आहे ना, असं 30 आहे. तर एकाला 4 प्लॉट आहे. ते अंबादेबाई शोभाबाई अंबादेने 2 प्लॉट दिल्या. भीमटेबाईने 1 आणि सोमकरबाईने 1. असे एकाला 4 प्लॉट आहे. एवढं मोठं काम इथं आम्ही 91-92 पासून सुरू केलेलं आहे. आतापर्यंत इथपर्यंत गाडी आली आहे. अर्थातच की हे सारं काम पूर्ण झालं असं म्हणायला हरकत नाही. आणि तिकडे यवतमाळला बी काम पूर्ण होण्यात आहे. बाबासाहेबाचा पुतळा फक्त आम्हाला बसवायचा आहे, बस झालं. दर्शकों, इस विहार में जो बाहर खूबसूरत सी रंगोली देखी आपने, ये शर्वरी ने निकाली है. इसके लिए मैं इसे साधुवाद कहता हूँ, इसका आभार व्यक्त करता हूँ और भविष्य के लिए इसे मंगल कामना देता हूँ. जय भीम. दर्शकों, यहाँ से हम सफ़र शुरू कर रहे हैं सवाल जवाब का. आप देख सकते हैं हमेशा की तरह मैं एक बार घूमकर दिखा देता हूँ. सारे उपासक उपासिकाएं, बालक बालिकाएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. ये यहाँ तक हमारा रथ आ चुका है. ये उत्सुक है सवाल जवाब के लिए. तो आइए, हम भी देर नहीं करते, आप भी उत्सुक होंगे तो शुरू कर देते सवाल जवाब. चलिए शुरू कर देते. आप सब तैयार हैं? आपको लग रहा है तैयार है? फिर से पूछूं, आप सब तैयार हैं? हाँ, अब लग रहा है. पहला सवाल, मूसा वादा वेरमणि शिखा पदंग समाधियामी, इसका अर्थ किसको पता है? आ जाइए, हाथ ऊपर किया था आपने. एक ही हाथ ऊपर हुआ था, दूसरा अब हुआ है. अगर गलत हो गया तो फिर आपको मिलेगा. जय भीम. जय भीम. आपका परिचय दें. मीना शेंडे. जी, बताएं क्या जवाब है. मी खोटं बोलणार नाही, त्याचे प्रतिज्ञा घेते. अच्छा, इनका कहने का तात्पर्य ये है कि मैं झूठ बोलने से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ, ये इनका कहना है. और मैं भी झूठ नहीं बोलूँगा. मैं आपको बता दूँ कि आपका जवाब गलत हो गया है. ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल सही है. जोरदार तालियां. मैं सभी से बार बार कहता हूँ कि जो त्रिशरण पंचशील हम ग्रहण करते हैं, जिस पंचशील का हम ग्रहण करते हैं, अगर उसका मतलब ही हमें पता नहीं होगा तो उसे आचरण में लाएंगे कब? इसीलिए जब हम पंचशील ग्रहण करते हैं तो उसका मतलब भी हमारे बच्चों को हमने बताना चाहिए कि इसका मतलब ये होता है और ये चीज़ हमें नहीं करनी है या ये चीज़ हमें करनी है. चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ. मेरा सवाल ये है, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इन्होंने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? आइए आप. जय भीम. जय भीम. आपका परिचय दें. शीला वाघमारे. जी, बताएं क्या जवाब है. सारनाथ. सारनाथ. ये तो सही जवाब हो गया. सही जवाब हो गया. जोरदार तालियां. महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनकी विभिन्न प्रतिमाएं हैं, विभिन्न मुद्राओं वाली. एक मुद्रा ऐसी है कि जिनके हाथों की उंगलियां इस तरह नीचे की ओर है. उस मुद्रा को कौन सी मुद्रा कहकर संबोधित किया जाता है? आ जाओ बेटा. जय भीम. जय भीम.
बोलो बेटा, क्या नाम है आपका? शर्वरी ठौरे। क्या करते हैं आप? मेरा जस्ट अभी 12th हुआ है। अरे वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। जवाब बताओ इसका। भूमि स्पर्श मुद्रा। क्या बेटा, मैंने तुमको मौका दिया और तुमने सही जवाब दे दिया। बिल्कुल सही दिया, जोरदार तालियां। चलिए, भूमि स्पर्श मुद्रा कहकर उसे संबोधित किया जाता है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। बाबा साहब को भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया था, कौन से वर्ष में दिया गया था? ये दो जनी हाथ ऊपर है लेकिन दोनों जवाब दे चुके हैं। भारत रत्न कौन से वर्ष में दिया गया था? आ जाओ बेटा, आप ही, तुमको पता है? जय भीम। जय भीम। क्या नाम है आपका? रियांश वाघमारे। रियांश, बताए जवाब। 1900 आ जाओ बेटा, रुक जाओ, यहीं रुकना, रियांश रुको, यहीं रुको, पहले जवाब तो देख के जाओ। इसको दोबारा मौका मिल गया है क्योंकि और कोई जवाब देने के लिए वो थे लेकिन उन्होंने भी जवाब दिया है, तो उस हिसाब से इसने पहले हाथ ऊपर किया, तो पहला मौका इसको। बताओ बेटा आप। 1990। 1990 बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, बाबा साहब ने एक नेता की जान बचाई थी, एक करार किया था, वो नेता कौन है और वो करार कौन सा है? बहुत सारे हाथ ऊपर हुए हैं, आ जाइए साहब यहाँ क्या। चलिए, उपासकों को भी मौका दे देते हैं। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। सिद्धार्थ गायकवाड़। जी बताएं। महात्मा गांधी। हाँ, महात्मा गांधी, गांधी जी। कौन सा करार था वो? वो क्या पुणे करार था? पुणे करार, बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां। चलिए, अंतिम सवाल की तरफ हम आ रहे हैं। आखिरी सवाल है। जय भीम। ये जय भीम का नारा किन्होंने दिया था, उनका नाम क्या था? इधर ही हाथ ऊपर उठ रहे हैं। अब किसको बुलाए, किसको बुलाए, किसको बुलाए? आ जाइए आप। दो बार हाथ उन्होंने ऊपर किया था अलग अलग सवाल के लिए, लेकिन लेट हो गए थे। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। पुष्पानंदेश्वर। जी बताएं, क्या जवाब है? हरिदास बाबू ने जय भीम का नारा दिया था। हरिदास बाबू। हरिदास बाबू जय भीम का नारा दिया। हाँ, और थोड़ा सा आगे पीछे मुझे नाम चाहिए। आ जाइए आप यहाँ पे। जय भीम। जय भीम। मैं आपका? रविकांत गजबी। जी बताएं, क्या जवाब है? कामटी के हरिदास बाबू, इन्होंने बाबा साहब को हरिदास बाबू बोल दिया है, जी। लेकिन उसके आगे बाजू में कुछ तो भी और है। आ जाइए आप भी, तो जमा हो चुके हैं, तीसरे और आगे। जय भीम। बाबू एलन हरदास। हाँ, बाबू हरदास बाबू एलन। इनके यहाँ पे बाकायदा अगर आप थोड़ा सा फोकस मारे तो इनके जेब में मुझे नज़र आ रहे हैं वो, तो उस पर पूरा लिखा हुआ भी है, तो जोरदार तालियां इनके लिए। चलिए, सवाल जवाब को मैं यही विराम देता हूँ, वक्त आगे बढ़ने का। बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, शुरू करने जा रहे हैं वही गेम जिस गेम का हर रात आप करते बेसब्री से, जिस गेम से आप सभी को ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं, और उस गेम का नाम है भीम का। तो दर्शकों, ये आखिरी खिलाड़ी वहां से शुरू हुआ था, ये सारे के सारे उपस्थित है मेरे साथ में उसी गेम के लिए जिस गेम का नाम है भीम का दीवाना। तो दर्शकों, ये गेम कैसे, मैं आपको बता दूं, बड़ा आसान सा गेम है। इन सभी को मेरी तरफ देखना है और मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूंगा। इन्हें दोनों हाथों से उस बॉडी पार्ट को छूकर दिखा देना है खुद के। जो मेरे कहते से ही कर देगा वो विनर कहलाएगा। एक ट्रायल ले लेते हैं। नाक को हाथ लगाइए, ले लीजिए नीचे। बहुत धीरे कर रहे हैं आप, थोड़ा फास्ट। दर्शकों,
सबको नाक को छूने के लिए कहा था और सबने दोनों हाथों से नाक को छूकर दिखा दिया है। इसका मतलब ये पहली परीक्षा पास हो गए, पहला पड़ाव पार कर दिया है। इन्होंने साबित कर दिया है कि किसी को भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है और ये ऐसे सामान्य स्वस्थ है। तो आइए अब देखते हैं कि गेम शुरू होने के बाद होता क्या है। आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। शुरू करते हैं भीम का। रेडी? आप सबका समय शुरू होता है अब। हाथ फ्री कीजिए, स्टार्ट। हाथ नीचे, पकड़िए पैर बोला, सबने कान पकड़े। सबको पैर पकड़ने के लिए बोला, सबने कान पकड़े। और ये वैसे ही खड़े थे, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। दर्शकों, ये इतने गहरे सदमे में हैं, इनको इतना शॉक लगा है, अभी भी बाहर नहीं निकले हैं ये। कई लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ कान पकड़ के खड़े थे, पर इनको पता ही नहीं कि इनको पैर पकड़ने के लिए कहा गया था और इन्होंने पकड़ लिए कान। तो आज भी कोई विनर नहीं है और मैं फिर से यही कहूंगा कि ये तो होता ही रहेगा, क्योंकि बाबा साहब है ही ऐसे। जब भी जय भीम कहेंगे दिल की गहराइयों से कहेंगे, और जब जब दिल की गहराइयों से जय भीम निकलता है तब ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। और मैं कहूँगा क्या और ये लोग करेंगे क्या। तो दर्शकों, फिर से कहूँगा, मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। बढ़ते आगे। दर्शकों, शुरू कर रहे हैं जोड़ी नंबर 1। ये एक जोड़ी, 2, 3, 4, 5, 6 जोड़ियां पार्टिसिपेट कर रही है। इनके दोनों की जोड़ियों के बीच में, सर के बीच में एक बॉल रखा हुआ है छोटा सा। ये गेंद जो है, इसे बैलेंस करते हुए बिना हाथ लगाए सर के बल ऐसे बैलेंस करते हुए हमारी एक जो रेखा हमने बनाई हुई है वहाँ तक इन्हें लाना है, और जो पहले लाएगा वो विनर कहलाएगा। ये गेम जिंदगी को भी सिखाता है कि अगर आपको किसी के साथ रिश्ता निभाना है तो उसे समझना ज़रूरी है। जब तक कि आप एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक आप आगे उस रिश्ते को बढ़ा नहीं सकते। ये गेम हमें वही सिखाता है। अब ये एक दूसरे को कितना समझते हैं ये हम देखेंगे। शुरू करते हैं जोड़ी नंबर 1। रेडी? 1, 2, 3। हाथ छोड़िए, स्टार्ट। हाथ छोड़िए। कोई जोड़ी आगे आ रही, कोई जोड़ी आगे आ रही। ये जोड़ी 1, ये जोड़ी 2, 3। दर्शकों, 6 जोड़ियों ने शुरुआत की थी, 1 या 2 जोड़ियां आउट हो गई, लेकिन 4 जोड़ियां लगभग यहां तक पहुंची है। लेकिन इतने लोगों को हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो पहले पहुंच गई है, जो धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन लास्ट में इन्होंने पिकअप पकड़ा गाड़ी का और ये फर्स्ट पे पहुंच गई। आप अपना नाम बताइए। मीना शेंडे। मीना जी? सीमा जी। इन्होंने सारी सीमाएं तोड़ दी और ये पास हो गए पहले नंबर पे जोड़ी। जोरदार तालियां, इनको बहुत बहुत बधाई। सेकंड पोजीशन पर अपना नाम बताइए। नलिनी जी? अनीता जी। इन्होंने भी सेकंड पोजीशन हासिल की है, दौड़ते हुए आए। जोरदार तालियां इनके लिए भी। थर्ड पोजीशन पे बहुत कांटे की टक्कर थी। अपना नाम बताइए। पुष्पा जी, नीलिमा जी। पुष्पा जी और नीलिमा जी। पुष्पा राज बिल्कुल झुकेगा नहीं, और ये तीसरे नंबर पर तो पहुंच ही गए, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां। तो दर्शकों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये हमारे हम घोषित कर दिए। इन सभी को हम बधाई देते हैं और भविष्य के लिए मंगल कामना देते हैं। जय भीम। दर्शकों, ये हमारी रेलगाड़ी शुरू हो रही है और ये हमारा आखिरी स्टॉप। तो दर्शकों, शुरू कर रहे हैं। क्या गेम का नाम? बच्चों का गेम है। बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए शुरू किया है। बच्चों, गेम का नाम क्या है? जोर से, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। ओके 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 ओके, मेरी याददाश्त आ गई है। गेम का नाम है नागपुर।
ओके, अब ये गेम कैसे मैं आपको बता दूं, बड़ा आसान है। ऐसे खड़े रहना है, ऐसे करना है, नीचे करना है, ऐसे करना है, नीचे करना है, और यही चीज इतनी स्पीड से करनी है। अब ये कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ओके रेडी? हाँ, ऐसे करो, नीचे करो, फिर ऐसे करो, फिर नीचे करो, ऐसे करो, फास्ट 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 फास्ट। इसको तो कानपुर ही झटक रही है, नागपुर भूल गई। जल्दी ऐसे, जल्दी ऐसे, जल्दी जल्दी। ये नागपुर कानपुर पकड़ के रेडी है, छोड़ नहीं रही है। जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी। इसका पेट्रोल खत्म हो गया है, जल्दी 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 जल्दी। इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ते हैं दर्शकों, वक्त है आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, वक्त हो गया वही शपथ लेने का जो हर विहार में हम लेते आए हैं। शपथ लेने के लिए सभी अपना हाथ इस तरह आगे करें और जो मैं कहता हूं मेरे साथ दोहराए। हम सभी बौद्ध जन बाबा साहब के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सह परिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहाँ वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय। जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी शपथ जरूर ली होगी। वक्त आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीवी को आज देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी है। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, क्या आप भी निभाई? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर
हमने अपनी जिम्मेवारी निभाई है, क्या आपने निभाए हैं? मी आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी कराल? मी आवाज इंडिया टीव्हीला आपले जाहिरात देऊन आपले कर्तव्य निभवले, तुम्ही कधी निभवाल? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा. तो दर्शकों, ऐसा था ये महाप्रजापति गौतमी बुद्ध विहार जो आता है नागार्जुन कॉलोनी, नारा रोड, जरीपटका, नागपुर, महाराष्ट्र में. उम्मीद करते हैं ये भव्य दिव्य विहार आपको ज़रूर पसंद आया होगा. और अगर आपके पास भी है इस तरह का प्यारा सा खूबसूरत सा विहार, तो देर किस बात की, यह व्हाट्सअप नंबर, इसके ज़रिए आप आपकी जानकारी हम तक पहुंचाइए और हम आपके विहार को दुनिया तक. आज के लिए बस इतना ही. मुझे विक्रम को कैमरा पर्सन अश्विन जी के साथ दीजिए इजाज़त. फिर मिलेंगे नई जगह नए विहार. तब तक आप बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़.